ये पार्ट जो है ये इसको हम राइट साइड भेजते हैं। तो ये -2 sin इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x हो जाएगा। एक फॉर्मूला है, देयरफॉर ये इसको उधर भेजोगे तो cos इनवर्स x का वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। π/2 माइनस साइन इनवर्स इसके जगह पर लिख देंगे, इम्प्लाइज -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स, और x के जगह ये पूरा है तो इसको लिख दोगे 1 माइनस एक्स। अब ये कॉस इनवर्स को लेफ्ट साइड लाओगे तो ये कॉस हो जाएगा कॉस -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये कॉस माइनस कॉस, यह भी फॉर्मूला पढ़े होगे कभी इन 11 क्लास में, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। तो हम ये माइनस को हटा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस एक्स। फिर एक फॉर्मूला पढ़े हो cos 2a का फॉर्मूला, तो लिखोगे cos 2a, a की जगह ये है तो लिख दोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, a के जगह लिख दोगे साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये राइट साइड जो है सो लिख दिए, साइन इनवर्स कैंसिल होकर x होगा और स्क्वायर के कारण ये 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा और इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको राइट साइड भेजोगे तो 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स, कॉमन ले लोगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू या तो 0 होगा या नहीं तो अगर इसको 0 करोगे तो 1/2 होगा, बट x इक्वल टू हाफ इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू जब हाफ यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो 1 माइनस हाफ यानी हाफ, साइन इनवर्स हाफ π/6 होता है, यहाँ पर साइन इनवर्स हाफ π/6 यानी माइनस π/3, निगेटिव π/2 नहीं आएगा, इसलिए आंसर ना हो करके केवल आंसर 0 होगा।